स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीए सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर 20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है और आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहां से प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं सभी प्रैक्टिस पेपर। तो चलिए आज देखते हैं 20 प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, तो चलिए इसका पहला प्रश्न है कि चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, चार मीनार जो है वो एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, यह कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। ठीक है, चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द रूल ब्रेकर्स पुस्तक के लेखक हो जाएंगे प्रीति सेनॉय। ठीक है, प्रीति सेनॉय। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव जो है ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का कितना परसेंट नकदी के रूप में रखते हैं? यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं किसी भी दिन। ठीक है, तो यह 15%, ठीक है, 15% नकदी के रूप में रखते हैं। नेक्स्ट है कि किस बैंकिंग संचालन का एक कौन सा जो है बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है? तो ये करता है निवेश बैंकिंग। ठीक है, निवेश बैंकिंग मदद करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो संघीय सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है? तो संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान सही है, दोहरी सरकार ये भी सही है। ठीक है, दोहरी सरकार मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, एक सदनी विधायिका नहीं है। ठीक है, दो सदन विधायिका है। ठीक है, तो यहाँ पे संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, ये कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था? ठीक है, तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो ये जोड़ा गया था संविधान 70वां, ठीक है, 70वां संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभा को। ठीक है, भारत में प्रथम गौ कैबिनेट, ठीक है, गौ कैबिनेट यानी काऊ कैबिनेट की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? तो भारत में पहले जो है सबसे पहले काऊ कैबिनेट की स्थापना मध्य प्रदेश में किया गया है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये हो जाएगा मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो सरबप्रीत सिंह है। ठीक है, सरबप्रीत सिंह हो जाएंगे। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स एंड स्टोरीज फ्रॉम 1984। खाज यानी एक्जिमा जो रोग होता है वो उसका संबंध मानव शरीर के किस भाग से है, किस अंग से है? मानव शरीर के किस शरीर से है, मतलब किस भाग से है? तो ये हो जाएगा आपको त्वचा से। ठीक है, खाज या खुजली त्वचा से ही होता है। भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना जो है किस राज्य की निवासी है? स्मृति मंधाना किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र राज्य की हो जाएंगी स्मृति मंधाना, महाराष्ट्र की। अगला है कि कौन सी पेट्रोलियम उत्पादन का उपयोग जो है सड़कों की, ठीक है, सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है? ठीक है, तो कौन सी पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग होता है? तो ये होता है बिटुमेन का। ठीक है, बिटुमेन का होता है। ठीक है, डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग हैं? तो डेंड्रॉन और एक्सॉन हो जाएंगे तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, डेंड्रॉन और एक्सॉन। ठीक है, अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है? अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है और जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे हैं? तो वो जानते हैं बैकोम मुहम्मद। ठीक है, बैकोम मुहम्मद वसीर को जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदौली सत्याग्रह किया गया था नेतृत्व में उनके। सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिरुई राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मणिपुर में, और सिरुई लिली फेस्टिवल भी मणिपुर का ही है। ठीक है,
भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो भारत के बॉम्बे में यानी कि मुंबई में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया था। शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में किसकी स्थापना की? कौन सा एक ऐसा संस्था था जिसकी स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए किया गया था? तो ये किया गया था इंडिया लीग की स्थापना। ठीक है, इंडिया लीग की स्थापना। किस स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है? किस स्टेडियम की दीवार? तो चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम है उसकी दीवार को यानी कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम को राहुल द्रविड़ स्टेडियम समर्पित है इनका नाम। ठीक है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम का दीवार का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी जो है पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है? ठीक है, तो कौन सी नदी? तो ये जो हो जाएगी चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी जो है पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ हुआ था 2016 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित रखता है? तो कौन सा अनुच्छेद? 239। ठीक है, 239 अनुच्छेद जो है केंद्र शासित प्रदेशों से के प्रशासन से संबंधित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू, और ये राजस्थान में है। जीका वायरस रोग जो होता है मुख्यतः मच्छरों की किस प्रजाति के द्वारा संचालित विषाणु के कारण होता है? तो ये होता है एडिज मच्छर के द्वारा। जीका वायरस एडिज मच्छर के द्वारा संचालित होता है। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो अवध किसान सभा की स्थापना किया गया था 1920 में। सितंबर 2021 में किसने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया है? कौन है? तो ये हो जाएंगी आपकी अवनी लेखरा। ठीक है, अवनी लेखरा। भू राजस्व की किस प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी? तो ये किया जाता था रैयतवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? किसे नहीं है? तो प्यादा को। ठीक है, प्यादा जो है वो पीछे की ओर नहीं चल सकता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? ठीक है, तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। सम्राट अशोक के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? सम्राट अशोक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था, यानी कलिंग विजय। आप लोग देख सकते हैं उदाहरण उसका। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उनके दादा ने की थी। सही बात है, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादा ही थे। और चाणक्य एक बुद्धिमान व्यक्ति जो था वो अशोक का विरोध। ये तो गलत होगा, तो यही ऑप्शन क्या है? गलत है, असत्य है। द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक हो जाएंगी सुधा मूर्ति। ठीक है, मिल्क सुधा मिल्क आता है, इससे आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का दूसरा नाम है? तो विटामिन के का दूसरा नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी होती है? तो ये होती है 50,000। ठीक है, 50,000 होती है। 6 अप्रैल 1919 को किसके विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? किसके विरुद्ध? तो ये मनाया गया था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके किस के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएंगे कथक। ठीक है, कथक पुरस्कार कथक के क्षेत्र में उनके लिए प्रसिद्ध है। तो पद्मश्री इनको पुरस्कार दिया गया है कथक के नृत्यांगना सितारा देवी को। लिखित में से कौन सा एक खनिज लौह यौगिक है? लौह जो है एक लौह खनिज है।
तो ये होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज होगा। वेडिंग एल्बम, ठीक है, वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक गिरीश कर्नाड, ठीक है, गिरीश कर्नाड। वेडिंग एल्बम पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, नाटक के लेखक गिरीश कर्नाड। देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो ये वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में मनाया जाता है देव दीपावली नामक त्यौहार। 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है कौन? जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो ये हो जाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। परिपथ, ठीक है, प्रतिरोध। जवाई बांध जो है, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो जवाई बांध जो है वो लूनी नदी वह जो है लूनी नदी की सहायक नदी है और ये जवाई नदी पर निर्मित है जवाई बांध, ठीक है। अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स, ठीक है, अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो ये बनी है तस्नीम मीर, ठीक है, तस्नीम मीर बनी है। उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनर्विकसित करने की योजना है? तो उड़ान योजना के तहत जो है 100, ठीक है, 100 हवाई अड्डों को 2024 तक निर्मित करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है? तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान में किया गया है। अक्टूबर 2023 में 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा, ठीक है, गोवा में किया जाएगा। 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी भारत में की जाएगी। 2023 में किया गया था। देखिए बीत गया है लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे नया सेट है और आपको यहाँ पे थोड़ा सा आप पुराना टाइप का लगेगा लेकिन है नहीं, ठीक है, तो आपको बस इतने याद रखना है, थोड़ा सा आपको सुधार लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2032 में होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी लिखित में से किसे मिली है? तो ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी मिली है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया को। मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? किस शहर में? तो अभी तैरता हुआ पार्क सुने हैं आप लोग, कहाँ? मणिपुर में, लोकटक झील पर, किबुल लामजाओ पार्क। लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश में तैरता हुआ क्या बनने वाला है? सौर ऊर्जा संयंत्र। और यह सौर ऊर्जा संयंत्र बनने वाला है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बनने वाला है। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू किया है? तो भीम यूपीआई सेवाएं शुरू करने वाला भूटान हो जाएगा, ठीक है, भीम और बी से भूटान। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो जीवाणु के कारण होने वाला बीमारी कौन सा है? एंथ्रेक्स है। एमबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट होता है। एप्पल किस प्रकार के उपग्रह है? एप्पल जो है किस प्रकार का उपग्रह है? कृत्रिम है, ये सबको पता है, लेकिन किस तरह का है? तो संचार उपग्रह है, ठीक है, संचार उपग्रह है। उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? तो पेप्सिन बदलता है। आइरोटुना क्या है? तो आइरोटुना है अधोजल ड्रोन, ठीक है, अधोजल ड्रोन हो जाएगा। चलिए अगला है कि मेगालोब्लास्टिक, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो होता है विटामिन B9 के कारण, ठीक है, विटामिन B9 के कारण। मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्ट्रांसियम 89 का, ठीक है, स्ट्रांसियम 89 का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज कौन सा है? गंधक, ठीक है, गंधक क्या है? अधात्विक खनिज है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड मानी जाती है
तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड मानी जाती है क्लॉक स्पीड, ठीक है, क्लॉक स्पीड। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहते हैं? देखिए फिर से पढ़ लीजिए। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। यह है न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम। और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होने का जो नियम है वो तीसरा नियम है। और पहला नियम है कि किसी कोई भी वस्तु अगर जिस अवस्था में रहे वह उसी अवस्था में रहना चाहती है, यानी कि जब कोई वस्तु अगर गति अवस्था में हो तो गति अवस्था में रहना चाहती है, यानी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तब तक, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नियम ये हो गया, दूसरा नियम आप लोग देख लिए, और तीसरा नियम है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ये होता है तीसरा नियम। और देखिए 3 गुण नियम दिए थे और ये चौथा नियम, ये क्या चौथा नियम नहीं होगा, ठीक है, 3 ही नियम है न्यूटन के। अगला है कि निम्नलिखित वेब ब्राउज़रों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कष्ट लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि आप पढ़ नहीं पा रही हैं फिर कुछ भी, तो आप लोग ना इस तरह से, सबके साथ ऐसा होता है, आप लोग बेवजह कमेंट मत करिए और बस डाउट आप लोग कमेंट करिए कि हाँ हमको ये डाउट है। आप लोग डीमोटिवेट करते रहते हैं हमेशा। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेब ब्राउज़रों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स क्या होगा? ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया है? तो ये किया गया है रिसैट 2B में, रिसैट 2B में किया गया है, ठीक है। कौन जो है एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है? सिस्टीन हो जाएगा। सिस्टीन क्या है? सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। एक सुक्रोज अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो एक सुक्रोज अणु में 12 कार्बन परमाणु होते हैं, 12 कार्बन परमाणु होते हैं। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन हुआ था 1991 में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वाधन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो ये गुजरता है आयोडीन। सीपीयू की गति को किसमें मापते हैं? तो सीपीयू की गति को मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है? तो ये होता है 0 केल्विन के बराबर। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो ये माना जाता है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को। चलिए लॉर्ड वर्ड मत लगाइए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो हम पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ठीक है, तो आप लोग मत लगाया कीजिए लॉर्ड वर्ड। चलिए आगे है कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो ये किया गया है इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना को, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, लौटा दी थी? किसकी वजह से? तो ये जालियांवाला बाग नरसंहार जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इस वजह से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस शहर से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था बम्बई शहर से। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा रचित नहीं है? तो ये होगा, आपको इसका सही जवाब हो जाएगा पंचतंत्र रचित है। क्या हम पढ़ रहे हैं? देखिए विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है ये पूछ रहा है, तो पंचतंत्र हो जाएगा विष्णु शर्मा के द्वारा। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने के हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर बीच बीच में कभी गलत अगर पढ़ा जाता है तो आप लोग उसके लिए हमें माफ़ करिएगा, और आप लोग को बेहतर से बेहतर थोड़ा सा समझने लायक पढ़ पाते हैं हम, ठीक है। तो अगर आप लोग समझने नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा सा बस आप लोग कष्ट कर ले कीजिए वीडियो के एंड तक देखने तक, ठीक है। चलिए बाकी हम कोशिश करते हैं कि आपको क्लियरली समझ में आए। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है खाद्य और अनाज उत्पादन से हरित क्रांति। मछली उत्पादन से क्या है? मत्स्य क्रांति है। दूध उत्पादन से क्या है?
श्वेत क्रांति, तेल और बीज से तिलहन क्रांति। ठीक है। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था 1932 में। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? पलासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। ईवीएम का पूरा नाम क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिक नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुआ था, 1784 में। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत इनमें से किससे संबंधित है? तो अमृत योजना का संबंध मूलभूत नागरिक सुविधाएं से है, यानी कि अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत योजना इससे संबंधित है, नागरिक सुविधाएं से है। तो यहाँ से आप लोगों का 85 क्वेश्चन कंप्लीट होता है जीके जीएस प्लस साइंस मिलाकर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं हमें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि हम जो है हमेशा कमेंट पढ़ते रहते हैं। आप कहीं भी अगर किसी वीडियो पे अगर कमेंट करते हैं तो हम जो है कमेंट सबका देखते रहते हैं। ठीक है, कमेंट आप लोग करने से मत चूकिए, सभी का कमेंट चेक होता है और सभी को रिप्लाई भी मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।